नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने बात की थी रीजनिंग पे, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स पे आधारित सवाल होते हैं उन पे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवालों के टाइप्स होते हैं प्यारे बच्चों, उन पे आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है टाइप आपका। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे देखा जाए। टाइप 1 में है दिशा और स्थान। दिशा का अर्थ क्या होता है यहाँ पे। दिशा का मतलब होता है प्यारे बच्चों बायां और दायां। हमारे पास कुल 2 ही दिशाएं होती हैं रीजनिंग में, या तो हम लेफ्ट चलेंगे या तो राइट चलेंगे। ऊपर और नीचे जाने की हमारे पास गुंजाइश यहाँ पे नहीं बनती है वर्णमाला में। अब स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान का मतलब होता है प्रत्येक अक्षर का अपना एक क्रम संख्या होती है। जैसे ए की क्रम संख्या 1 है, बी की क्रम संख्या 2 है, सी की क्रम संख्या 3 है। इसी तरह से प्यारे बच्चों प्रत्येक अक्षर की अपनी क्या होगी, एक क्रम संख्या होती है। तो इस पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो 2 बार बाएं शब्द का प्रयोग हुआ है, एक बार बाएं से 20वां और पुनः बाएं से 10वां। तो जब 2 बार बाएं शब्द आए तो क्या किया जाता है, इस 20वें में से इस 10वें को घटा लिया जाता है। तो 20 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 10। अर्थात बाएं से 10वां अक्षर आपको चाहिए। तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, आप जानते हैं जे होता है। जे पे टिक मार दिया जाए, आपका सही उत्तर हो जाएगा जे। देखिए जे पर टिक लगा दिया गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर प्यारे बच्चों। आपका अगला सवाल है टाइप 2 विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपके साथ, उसमें ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए। अर्थात शुरुआत जेड से करनी है और समापन ए पे होगा। तो जब आप विपरीत क्रम में लिख लेते हैं तब सवाल कैसे बनते हैं, इसको इस उदाहरण से समझिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। बड़े गौर से देखिएगा। पहले तो आपने वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख लिया, उसके बाद आप दाहिने से चलना शुरू करते हैं, अर्थात आप ए से जेड की ओर चल रहे हैं। अब तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर, तो 3 में 13 को जोड़ दिया जाए। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि पहले दाएं आया है फिर बाएं आया है। तो जब दाहिने से बाएं चल रहे हैं तो आप क्या करिएगा, 3 में 13 जोड़ेंगे, 16 आएगा। तो ए से आगे की ओर अर्थात जेड की ओर चलेंगे तो 16वां अक्षर क्या आता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पी आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बी पे टिक लगा दिया जाए। देखिए ये हो गया आपका सही उत्तर। आगे चला जाए प्यारे बच्चों। देखिए अगला हमारा जो सवाल है, प्रथम अर्धांश विपरीत। इसका अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में हमने आपको पढ़ाया है 2 अर्धांश होते हैं। कुल 26 अक्षर हैं, 26 अक्षरों को 2 भागों में बांट लीजिए। प्रथम 13 को कहते हैं प्रथम अर्धांश, अर्थात ए से लेकर एम तक ये प्रथम अर्धांश होता है। और एन से लेकर के जेड तक को हम क्या कहेंगे, द्वितीय अर्धांश या सेकंड हाफ। तो जो फर्स्ट हाफ होता है प्यारे बच्चों, उसको अगर आप उल्टे क्रम में लिख लें, ए से एम तक के अक्षरों को क्या कर लें, आप विपरीत क्रम में लिख लें और बाकी अक्षरों को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। इसके बाद आपको सवाल पूछा जाएगा, जैसे उदाहरण 3 है। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। बड़े गौर से देखिएगा। दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, पहले दाहिनी ओर आया है फिर बाईं ओर आया है, क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। किसको, 10 में 7 को। 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब दाहिनी ओर से आपको 17 लेटर आना है बाईं तरफ, और बाईं तरफ आपने क्या करके रखा हुआ है, शुरू के 13 अक्षरों को आप अपोजिट क्रम में लिख चुके हैं। तो कुल 13 अक्षर तो आप जैसे आ रहे थे वैसे आएंगे, बाकी बचे 4। तो 4 जो बचेंगे बच्चों, उसमें आपको शुरुआत हो जाएगी ए से बी की ओर, और चौथा अक्षर आपका आता है डी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके लिए, बड़े ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दिया जाए। सही उत्तर आपका हो गया। आगे चला जाए। आगे है प्यारे बच्चों आपके सामने
द्वितीय अर्धांश विपरीत। द्वितीय अर्धांश विपरीत का अर्थ क्या होता है? इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से आधे अक्षरों अर्थात N से Z तक के अक्षरों को विपरीत क्रम में और शुरू के आधे अक्षरों को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसके बाद किसी अक्षर के दाएं या बाएं का अक्षर पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 4 पे ध्यान दिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाहिनी ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? आप ध्यान से देखिए, पहले बाएं आया है फिर दाहिने, तो बाएं से 13वें, उसके बाद दाहिने से 7वां, तो 13 में क्या करेंगे? 7 जोड़ दीजिए, 20 हो गया। अब बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां का मतलब क्या होता है? दाहिने से 7वां। दाहिने से 7वां का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? आपने दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है। दूसरे अर्धांश में कुल लेटर होते कितने हैं? 13 होते हैं। उस 13 में आपने क्या कर दिया है? विपरीत क्रम में लिख रखा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20वें क्रम पे टी हो जाएगा। टी पे हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, टिक लगा दिया जाए ए पे। आगे चला जाए। देखिए प्यारे बच्चों, अनेक अक्षर खंड विपरीत, ये थोड़ा मुश्किल सवाल होता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कई छोटे छोटे खंडों में विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और उसके बाद किसी अक्षर के दाएं या बाएं का अक्षर पूछा जाता है। उदाहरण से इस सवाल को समझा जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिख लिया जाए और उसके बाद 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में और बाकी बचे अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिख लें, तो दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 7वां, एक बार दाहिने आया है एक बार बाएं आया है, तो आप क्या करिएगा? 8वें में 7वां जोड़ेंगे, 8 और 7 मिलके 15 होते हैं। दाहिनी ओर से 15 का अर्थ क्या होता है कि बाईं ओर से 12वां, 27 में से 15 घटाएंगे तो 12वां। अब बाईं ओर से 12वें अक्षर की हमको तलाश करनी है। उसके पहले हम अपनी वर्णमाला को जैसे कहा गया है वैसे व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए कैसे व्यवस्थित करना है प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के 4 अक्षरों को आप विपरीत क्रम में लिख लें। ABCD को उल्टा लिखना है, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमको तो 12वां अक्षर चाहिए, ये चाहे सीधे हों चाहे उल्टे हों। आगे देखिए, आगे के 5 अक्षर फिर से विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। डी के बाद ई आता है, F, G, H और I। इनको भी उल्टे क्रम में लिखने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुल मिलाकर के 9 हुए अभी तक, हमें तो 12वां चाहिए। आगे बोला जा रहा है इसके बाद के 6 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो इसके बाद के 6 अक्षर होते क्या हैं? J, K, L, M, N और O। इनको क्या करना है प्यारे बच्चों? विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब पहले आप O को लिखिए, फिर N को लिखिए, फिर M को लिखिए, फिर L, उसके बाद K, उसके बाद J। अब यहाँ से चलना शुरू करिए। यहाँ से चलेंगे 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 12वां अक्षर क्या है आपके सामने? M। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो आपके ऑप्शन में M कहाँ पे है प्यारे बच्चों? विकल्प नंबर डी पे है, टिक मार दिया जाए। हमारा सही उत्तर हो गया डी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप 3। टाइप 3 में है मध्य पद। मध्य पद का अर्थ क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर 3 लोग एक बेंच पे बैठे हों तो बीच में एक व्यक्ति ज़रूर होगा, लेकिन अगर 4 लोग बैठे हों तब उनके बीच में कौन है? बीच में कोई नहीं होगा। 2 इधर 2 इधर हो जाएंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा। अर्थात अगर लेटर्स की संख्या सम है तो बीच में कोई नहीं होगा और लेटर्स की संख्या अगर विषम है तो बीच में कोई ना कोई लेटर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर दिए रहते हैं और इन दोनों अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर विद्यमान हैं इसको पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 4 स्थितियां बन सकती हैं। वो चारों स्थितियों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति ये होती है कि आप बाएं से कुछ दूर चलिए, फिर दाहिने से भी कुछ दूर चल के आ जाइए। अब इसके बीच में कुल कितने लेटर्स हैं इनको आप देख लीजिए। अगर ये लेटर्स की संख्या सम है तो बीच में कोई नहीं होगा, इनकी संख्या विषम है तो बीच में कोई लेटर होगा। दूसरी स्थिति ये बनती है कि आप बाएं से कुछ दूर चलिए और बाएं से ही कुछ दूर और चलिए,
फिर क्या होगा, बीच में जितने लेटर्स होंगे उनके बीच में कौन आएगा ये हम तलाश कर सकते हैं। तीसरी स्थिति ये बनती है प्यारे बच्चों कि आप दाहिने से कुछ दूर चलिए और फिर दाहिने से कुछ दूर और चल के आइए। अब बीच में कितने लेटर्स होंगे प्यारे बच्चों, इनको तलाश करना आपके लिए इजी होगा। चौथी स्थिति क्या बनती है प्यारे बच्चों, उसको भी हम देख लेते हैं। चौथी स्थिति ये बनती है कि आप बाएं से कुछ दूर चलिए और दाहिने से ऐसा चल के आ जाइए। अब इनके बीच में कुल कितने लेटर्स होंगे इनको तलाश कर लिया जाए। ठीक, तो ये 4 स्थितियां बनती हैं। इस पे सवाल कैसे बनते हैं इसको हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए आपके सामने उदाहरण 8 दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। दाहिनी ओर से 20वें और दाहिनी ओर से 10वें, 2 बार दाहिने शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या करेंगे, 20 में से 10 को घटाया जाएगा। 20 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 10। अब 10 लेटर्स में से एक तो ये साहब खुद हैं, तो बीच में बचे कितने, 9। तो 9 कहाँ पे है प्यारे बच्चों आपके सामने, विकल्प नंबर बी पर टिक मार दिया जाए। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर और दाहिने से 18वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। बाईं ओर से 20वां, ये जो बाईं ओर से 20वां लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये वास्तव में दाहिनी ओर से 7वां हो जाएगा, और जो दाहिने से 18वां है ये वास्तव में बाएं से देखें तो क्या हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इधर से 9 इधर से कम हो जाएंगे। कुल कितने कम हो गए, 7 और 9 मिलके 16 कम हो गए। 26 में से प्यारे बच्चों अगर 16 को घटाया जाए तो 10 आता है। हमारा उत्तर 10 होगा। 10 पे क्या है प्यारे बच्चों, विकल्प संख्या बी, टिक लगा दिया जाए। आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारी कहानी ये है मध्य का अक्षर। इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर दिए होते हैं और इन दोनों अक्षरों के मध्य का अक्षर पूछा जाता है। उदाहरण 10, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाहिने से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, और दाहिने से 10वां अक्षर क्या होता है। बाएं से 7वां और दाहिने से 10वां, अर्थात 7 इधर से निकल गए, 10 इधर से निकल गए, कुल कितने निकले, 17। और बचे कितने। अब अगर आप 26 में से यह 17 लेटर माइनस कर दें तो बचेगा कितना, 9। और 9 के बीच में से एक लेटर चुना जा सकता है। अगर 9 लेटर्स हों तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ करेंगे तो बीच में 5वां अक्षर जो होता है वो आएगा। आपको करना केवल इतना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर है उसी में 5 ऐड कर दीजिए, तो 7 और 5 12 होते हैं। 12वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, एल। तो एल पे टिक मार दिया जाए। देखिए आपका सही उत्तर हो गया विकल्प संख्या ए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारे पास है अक्षर युग्म। अक्षर युग्म का अर्थ क्या होता है, यदि किसी शब्द में 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में होते हैं, तो इस प्रकार उन दोनों अक्षरों से बनने वाले जोड़े को एक अक्षर युग्म कहते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण को समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सपोज करिए ये लिखा हुआ है आपके सामने PARK, ये क्या है, पार्क। एक शब्द है, इसमें PA अक्षरों का एक जोड़ा है, PR अक्षरों का दूसरा जोड़ा है, PK अक्षरों का तीसरा जोड़ा है, फिर A से शुरू करते हैं, A और R ये अक्षरों का एक जोड़ा है, फिर AK अक्षरों का एक जोड़ा है, फिर RK अक्षरों का एक जोड़ा है। तो कुल कितने जोड़े हमको मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, 6। इसी तरह से कोई शब्द हमको दिया जाएगा और कहा जाएगा अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच उतना ही फासला है जितना अल्फ़ाबेट में उनके बीच होता है। इस बात को यूँ समझिए कि 2 मित्र हों, राम और श्याम। राम का घर जौनपुर में है, श्याम का घर आजमगढ़ में है। मान लीजिए कि दोनों की नौकरी कनाडा में लग गई। अब राम कनाडा के एक शहर में है और श्याम कनाडा के दूसरे शहर में है, और उन दोनों शहरों के बीच की दूरी उतनी ही है जितनी यहाँ पे जौनपुर से आजमगढ़ के बीच की दूरी है। अब कनाडा से एक बार की बात है कि राम अपने देश वापस आ रहे हैं,
तो श्याम ने उनके हाथों अपने पिताजी के लिए कुछ तोहफा भेजा और ये कहा कि हमारे पिताजी को जाके दे दीजिएगा। अब ये साहब जब गांव आएंगे अपने जौनपुर तो पहले अपने घर पे रुकेंगे 1-2 दिन, फिर बाइक उठाएंगे और जाएंगे श्याम के घर, श्याम के पिताजी से मिलेंगे। श्याम के पिताजी अगर पूछते हैं कि बेटा आप लोग वहाँ पे एक दूसरे से कितना दूरी पे रहते हो, तो वो क्या बताएंगे कि अंकल जी जितना हमारा जौनपुर से आजमगढ़ है इतना ही दूरी पे हम लोग वहाँ भी रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? जैसे ये पार्क है तो ये क्या है, ये कनाडा है, और ए से लेकर के जेड तक जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, आपका भारत है। तो सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखिए शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच वहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। बड़े आराम से समझिएगा प्यारे बच्चों, आसान होता है। आप क्या करिए, लिखिए प्रेजेंट। प्रेजेंट की स्पेलिंग आप जानते हैं, ये प्रेजेंट हो गया। इसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो एक जोड़ा तो देखिए पी आर है, पी आर यहाँ पे सटे हुए हैं लेकिन वर्णमाला में ये सटे हुए नहीं होते। दूसरा क्या है, पी ई है, पी और ई के बीच में यहाँ पे एक लेटर है लेकिन वर्णमाला में इनके बीच ज़्यादा लेटर होते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा पी और एस, पी और एस के बीच यहाँ 2 लेटर्स हैं और वर्णमाला में भी पी और एस के बीच में 2 लेटर ही होते हैं, अर्थात यहाँ पे जितना गैप है वर्णमाला में भी पी और एस के बीच में उतना ही गैप पाया जाता है। तो हमारा एक ऑप्शन तो मिल गया प्यारे बच्चों कि पी और एस एक जोड़ा है। अब दूसरे जोड़े की तलाश कर ली जाए। कैसे तलाश करेंगे, देखिए पी से ई तक आ जाइए। पी और ई के बीच में क्या है प्यारे बच्चों, पी और ई के बीच में यहाँ पे 3 लोग हैं लेकिन वर्णमाला में देखेंगे तो पी और ई के बीच में क्या है, अक्षरों की संख्या अलग है। इसी तरह से पी और एन के बीच में, पी और टी के बीच में देख लीजिए। फिर क्या किया जाए प्यारे बच्चों, आर से चलते हैं, आर से एन की ओर चलेंगे, आर से एन की ओर चलेंगे तो क्या होगा, आर और एन के बीच में देखिए 3 लोग हैं, ई, एस और दोबारा ई। अल्फ़ाबेट्स में आर और एन के बीच में चेक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ भी प्यारे बच्चों एन और आर के बीच में 3 ही लोग पाए जाते हैं, अर्थात ये भी हमारे पास एक जोड़ा बन गया। इसी तरह से आप आगे इनको चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास चेक करने पे पता चलेगा कि कुल 2 जोड़े हैं, पी एस और एन आर। तो 2 जोड़े कहाँ पे उत्तर में दिख रहे हैं आपके सामने, विकल्प संख्या बी पे इनको टिक लगा दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारा अगला जो उदाहरण है वो क्या है, अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके अंतर्गत एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के अक्षरों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके बाएं या दाएं का अक्षर पूछा जाता है। सवाल देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। यदि शब्द कांग्रेगेशन के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और चौथे, 5वें और 7वें अक्षर को भी आपस में अदल बदल दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। कैसे किया जाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, CONGREGATION। देखिए कांग्रेगेशन लिख लिया आपने। अब कहा जा रहा है पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दें। पहले को तीसरे से बदलना है, दूसरे को चौथे से, फिर 5वें और 7वें को आपस में बदलना है। इसी तरह से परिवर्तन का क्रम चलता रहेगा। अब कहा जा रहा है कि दाहिनी ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो पहले दाहिनी ओर से 10वां अक्षर ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा n है। अगर प्यारे बच्चों आप ध्यान दें तो पहले को आपने तीसरे से रिप्लेस किया था तो c यहाँ पे जा चुका होगा, n यहाँ आ चुका होगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, c। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या c। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों।
देखिए, अर्थपूर्ण शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, इसके अंतर्गत एक अर्थपूर्ण शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, जिसमें उन चुने हुए सभी अक्षरों का होना अनिवार्य होता है। यह संभव है कि इससे एक से अधिक शब्द बने या एक भी शब्द ना बने। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण क्या है। यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बड़े गौर से देखिए, कहा गया है हमसे एडमिनिस्ट्रेशन के पहला अक्षर क्या है? ए। चौथे नंबर पे प्यारे बच्चों आई है। उसके बाद 9वें अक्षर पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें पे आर है प्यारे बच्चों, और 14वें पे क्या है? 10 11 12 13, 14वें पे एन है। ए, आई, आर और एन, इन चारों अक्षरों का प्रयोग करके क्या हम कोई अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं? कौन सा शब्द बनेगा प्यारे बच्चों? आप बड़े गौर से देख के सोच के बताइए। क्या RAIN रेन बन सकता है? रेन का मतलब बारिश, तो रेन तो अर्थपूर्ण शब्द है। अब बन गया तो इसमें दाहिनी ओर से क्या पूछा गया है? तीसरा अक्षर। तो दाहिनी ओर से तीसरा अक्षर है क्या? दाहिनी ओर से चलिए तीसरे नंबर पे ए आता है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अर्थात विकल्प संख्या डी। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, और अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। हम अपनी अगली क्लास में कल आपसे मिलेंगे प्यारे बच्चों, और कल इस चैप्टर के कुछ बाकी सवालों पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।